नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं मिल्कीपुर की, महाभारत की। मिल्कीपुर में उपचुनाव को लेकर कल वोट डाले गए। जनता जनार्दन ने मिल्कीपुर के मैदान में डटे 10 उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है। अब 8 फरवरी को चुनाव का परिणाम आएगा। नतीजे से साफ होगा कि मिल्कीपुर के महासंग्राम में किसे जीत मिली है और किसके हिस्से में हार आई। मिल्कीपुर के महासंग्राम में जनता जनार्दन ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। दमदार वोटिंग के जरिए आवाम ने मैदान में उतरे उम्मीदवारों की किस्मत पर फाइनल मुहर लगा दी। सुबह 7 बजे के पहले से ही पोलिंग बूथों के बाहर लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई। जैसे जैसे समय बीता, मानो जनता ने पहले मतदान फिर जलपान के नारे को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया। सुबह 9 बजते बजते लगने लगा कि शाम को वोटिंग खत्म होते होते वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड तोड़ होगा। लोगों ने मिल्कीपुर के उपचुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जनता जनार्दन के उत्साह को देखकर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे भी करने लगे। बीजेपी के रुदौली से विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि 8 फरवरी को नतीजे बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाएंगे। विकास को ही सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को लड़ा है और पूरे मिल्कीपुर में विकास के मुद्दे पर सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूरी तरह से चुनाव जीत। वहीं समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर के उपचुनाव में बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया। सपा के 5 नेताओं की डेलीगेशन ने चुनाव आयोग जाकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। फर्जी मतदान का आरोप लगाकर शिकायत की। मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के बातें मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कही गई है और वहां पर पूरी तरह से 11 बजे तक तो मामला ठीक ठाक चला। उन लोगों ने पीठासीन अधिकारियों से मिलकर के सभी लगभग 100 से अधिक बूथों से समाजवादी पार्टी के एजेंट हटा दिए गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने वोट डालने के बाद जीत का दावा किया। कहा कि जनता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ है। मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, उनको वोट नहीं डालने दे रहे हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन जो लगी हुई है वो भी दबाव बना रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट न पड़े। लेकिन मिल्कीपुर की सम्मानित जनता जो है सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल पे ही मोहर लगा रही। फिलहाल इन आरोपों के बीच मिल्कीपुर की जनता ने 10 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। अब 8 फरवरी को फाइनल रिजल्ट आएगा और पता चलेगा कि मिल्कीपुर की महाभारत में विजयश्री किसके नाम होगी। प्रवेश पांडे और मयूर शुक्ला के साथ अयोध्या से जी मीडिया। वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर कल मतदान के बीच सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पर बीजेपी एजेंट को धमकी देने का आरोप है। धमकी देने का उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है और ये पूरी घटना घाटमपुर मतदान केंद्र की है। इधर आइए। क्या करो भाई? नहीं, ये इनसे पूछ लो एजेंट भाई। हम उनसे नहीं, एजेंट आपके एजेंट कौन है? हम काहे पूछी? अरे यार, आप उनसे काहे पूछी? आपके एजेंट के उनसे मैं क्यों पूछूं? ये बहुत उनसे मैं क्यों पूछूं? आवाज तेज कहाँ है? बताओ क्यों विवाद करता है? एजेंट ये है। आप आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। यार हम एजेंट हैं तब घुसे बस। और बताओ यार, ये काम न करा करो। चलो तुम्हें लोग दिलवाए हैं सर, बोल रहे हैं। तुम्हें दिक्कत है? नहीं मत करो। ठीक, यह पूरा अपने औकात भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या हुआ है। 5 सेकंड के लिए ठीक हो जाओ। आराम से रहो। यार ये मत लगाइए। ये लगाओ, थोड़ा हाथ क्यों दिखा रहे? ले जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे? प्रधान अंदर बैठे, प्रधान अंदर बैठेगा। चुनाव हो जो ना, इंस्पेक्टर क्यों एजेंट कह दिया चुनाव होता है। एक तरफ जहां मिल्कीपुर में मतदान हो रहा था तो रामगढ़ में शिवपाल यादव अपने समर्थकों के बीच अधिकारियों को धमकी देते नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जो बेईमान अधिकारी जनता की नहीं सुन रहे, उनका नाम लिख कर रख लो, उनकी रिपोर्ट हमें भेज। बिना पैसे के जिन्होंने काम नहीं किया है, जायज काम बिना पैसे के नहीं किया है, और बहुत से ऐसे लोग हैं कर्जा लेकर के उन्होंने केवल बेच किया, तो जरूर छुट्टी बना लेना। मैं ब्याज के अगर आपने छुट्टी बना ली, मैं ब्याज के आपको, मैं ब्याज के दिया
और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है डॉक्टर भुवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर भुवन आपसे ही सवाल, ये जो कल दिन भर वीडियो वायरल हो रहे थे और सपा ने इतने आरोप लगाए, क्या सपा हार रही है या वाकई आप जो धमकी देते आए, चाहे शिवपाल यादव हो या अजीत प्रसाद हो, दिन भर और सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी हमने देखा कि दिन भर सिर्फ आरोप का सिलसिला चलता रहा था? देखिए, मिल्कीपुर का जब चुनाव है उसको भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन और पुलिस को आगे करके ये चुनाव लड़ने का काम करा है। और आज वो वीडियो वायरल है, किस प्रकार कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बता रहा था कि 6 वोट डालने का काम हमने करा है। वो भी वोट डालने का काम है कि पुलिस अधिकारी किस प्रकार की गंदी गंदी भाषा का प्रयोग, गालियों का प्रयोग हमारे कार्यकर्ता के लिए कर रहा था। और वो भी चित्र हमारे पास उपलब्ध है आज के सोशल मीडिया के समय में कि वो अधिकारी किस प्रकार सरकार के नुमाइंदे के रूप में काम कर रहे थे, सरकार के एक एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। और मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा शुभ संकेत हम इसको नहीं कह सकते हैं। और निश्चित तौर पे हमने अपने जो लोकतांत्रिक अधिकार क्षेत्र है, चाहे वो हमारे प्रतिनिधिमंडल जाके चुनाव आयोग के मिलने का काम करा, चाहे हमने एक्स पर, चाहे पार्टी फोरम पर हम लोग लगातार शिकायतें करते रहे और उसके वीडियो जो सबूत है वो भी हमारे पास है, सोशल मीडिया के पास है। और हमें लगता है जो माननीय शिवपाल जी ने कहा है, उन्होंने कहने का काम करा, जो ऐसे अधिकारी हैं जो निरंकुश हो गए। और ये बात हम लोग नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी का विधायक लोनी का नंद किशोर गुर्जर जी क्या कह रहे हैं, वो तो कह रहे कि मुख्य सचिव के नाक के नीचे सारा भ्रष्टाचार होता है, चाहे कुंभ का हो चाहे पूरे प्रदेश का हो। ये तो आरोप हम नहीं लगा रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं। ठीक है ओपी सिंह जी, आप जवाब दीजिए, क्या वजह है जो बार बार बीजेपी पर यही आरोप लग रहा है कि पुलिस प्रशासन आपके अंडर काम कर रहा है, आपके हिसाब से चल रहा है? कोई भी चुनाव आता है सीधे आरोप लग रहे हैं। और ये जो सपा है वो तो पूरे बाकायदा प्रूफ दिखा रही है कि हमारे पास वीडियो है, पुलिस अधिकारी भी धमकाते हुए नजर आए हैं, बदतमीजी करते हुए नजर आए। दीपावली में 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश का हर चुनाव, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा का हो, सभी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से बीते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह से चुनाव प्रचार और चुनाव में वोट डलवाते थे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, इनके परिवार के गुंडे, ये किसी से बात छुपी नहीं। हाँ, समाजवादी पार्टी ज्योतिष शास्त्र की जानकार, जब उसको लगता है कि मैं चुनाव हार रहा हूं, पहले से पेशबंदी शुरू कर देती है। आप बताइए कि इन्होंने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति कह रहा है कि हमने 6 वोट डाला, ये गलत बोल रहे हैं, ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। वो कह रहा है कि मेरे घर में 6 वोट है, हमने 6 वोट डलवा दिया, मेरे घर में 6। उसको एक तरह से। दूसरी बात, आपने अभी बताया कि मिल्कीपुर में दमदार वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। तो अगर भय था, निर्भीकता नहीं थी, तो सारे लोग कैसे निकल कर वोट डाले? अजीत प्रसाद खुद कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन लगी है लेकिन हमारे लोग वोट डाल रहे हैं और हम चुनाव जीत रहे। एक तरफ कह रहे हैं हम चुनाव जीत रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा था। आपकी आदत है कि पुलिस प्रशासन को अपने जवाब डॉक्टर भुवन, ये बात तो सही है कि एक तरफ तो आप ये भी जीत का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं जी, जवाब ले लेते हैं ओपी सिंह जी से, डॉक्टर भुवन ये कहना चाहते हैं कि आज मिल्कीपुर की जनता ने ये तय कर दिया है कि वो पीडीए के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है। ये चुनाव मिल्कीपुर की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन और पुलिस के बीच हुआ है। और निश्चित तौर पे हम लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में हमारा विश्वास है और हमें पूरा विश्वास है जब 8 तारीख को परिणाम आएगा तो निश्चित तौर पे मिल्कीपुर की जीत होगी, पीडीए की जीत होगी, समाजवादी पार्टी की कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए ओपी सिंह जी। दीपाली जी, जब चुनाव जीत चुके हैं तो 48 घंटा और वेट कर ले,
23 नवंबर 2024 के दोपहर 11-12 बजे तक पूरी समाजवादी पार्टी ये कह रहे थे कि चुनाव में 9 पर 9 सीटें जीत रहे हैं, 7 पर बुरी तरह से हार गए। और जो पीडीए का इन्होंने नारा लगाया वो कुंदरकी और कटहरी का परिणाम देख के तो इनके होश उड़ गए कि हमारा फर्जी पीडीए वाला नारा गया कहाँ। इस पर बातचीत करते हो कि आपको ये है कि आप जीत रहे हैं तो 48 घंटा और ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। जरा मैं राजीव रंजन जी का भी कर लेती हूं। ठीक है, दोनों बने रहिए हमारे साथ। राजीव रंजन जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को, क्योंकि जितनी इस वक्त सुर्खियों में दिल्ली चुनाव था उससे ज्यादा मिल्कीपुर उपचुनाव इस बार सुर्खियों में रहा है और सभी की निगाहें हैं कि जीत किसकी होती है। देखिए, अवधेश प्रसाद जी जब अयोध्या के सांसद बने तो उसके बाद समाजवादी पार्टी को एक नैरेटिव बनाने का मौका मिला कि भारतीय जनता पार्टी जिस अयोध्या के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी उसी अयोध्या में उसकी हार हो गई और उसी अयोध्या के लोग, वहां का जनमानस उसके खिलाफ है। इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे मिल्कीपुर में अवधेश जीते थे, अब वहीं पे उपचुनाव था। तो दोनों दलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि इस सीट को कौन जीते, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो पीडीए का जो नैरेटिव उन्होंने गढ़ा था वो पूरा नैरेटिव फ्लॉप हो जाता है मिल्कीपुर से, और अगर हारती है तो अखिलेश जी का नैरेटिव काम करता है। अब सवाल ये है कि चुनाव में गड़बड़ी के आरोप, देखिए हमेशा से जब से हम लोग चुनाव को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, हर चुनाव में सत्ताधारी दल पे आरोप लगता है कि पुलिस प्रशासन का उपयोग कर रही है। लेकिन अगर सत्ताधारी दल ऐसा करता तो लोकसभा चुनाव में वैसे परिणाम नहीं होते। तो आरोप अपनी जगह काम करते हैं। बाकी जहां तक वीडियो फुटेज का सवाल है, वीडियो फुटेज को रिलीज करना और वीडियो फुटेज कितना सही है इसको चेक करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। बहुत से वीडियो फुटेज ऐसे आते हैं जी जो दिखते तो हैं लेकिन बाद में पता लगता है कि फर्जी थे। तो इन तमाम बातों को देखते हुए एनालिसिस करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर दोनों दलों में जो दल जीतेगा अपने नैरेटिव को इस चुनाव के बाद गढ़ने में सफल रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है डॉक्टर भुवन, ये क्या ऐसा क्यों होता है कि यहाँ हर बार अधिकारियों पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और शिवपाल यादव जिस पद पर हैं वो जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, क्या ये शोभा देता है अधिकारियों के लिए? देखिए उन्होंने क्या कहा है, जो लोग कानून का पालन नहीं कर रहे और अपने संवैधानिक दायित्व का ठीक से काम नहीं कर रहे, और आपको मैंने बताया कि अधिकारियों पर और जो मुख्य सचिव है उन पर आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं। 50,000 गाय रोज कटने की बात नंदकिशोर गुर्जर जी जो लोनी के विधायक है वो लगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी मिल्कीपुर चुनाव पर बात कर रहे हैं तो हम इसी पर बात करते हैं। मैं उसी पे कह रहा हूं मैम कि क्योंकि आज देखिए ना, इनकी ये सरकार घिरी हुई है, अधिकारी लोग हठधर्मिता पे है, इनके विधायक कह रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं। अगर विपक्ष कह रहा है, प्रूफ के साथ कह रहा है तो उस बात को भी मानना चाहिए। हम शिवपाल जी ने यही तो कहा है कि जो लोग संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे उनकी सूची बना लो। तो कौन सा गुनाह कह दिया उन्होंने यही तो कहा है कि ऐसे जो अधिकारी हैं उनके पास अगर प्रूफ है तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, क्योंकि संवैधानिक पद पर रहते हुए आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। आप जनता के सेवक हैं, आपको जनता की सेवा करने के लोगों ने चुना है, आप किसी सरकार के वो नहीं है, आप सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी उनकी है और यही वजह है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से गए भी हैं। ऐसा नहीं कि कल तस्वीरें ऐसी देखने को नहीं मिली और आप भी कह रहे हैं कि बढ़ चढ़कर जनता ने वोट किया है। ओपी सिंह जी, आप जवाब दीजिए कि डॉक्टर भुवन का कहना है कि बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है ना कि भुवन जोशी जी, आप समझदार व्यक्ति हैं। जब उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था तो अखिलेश यादव के कार्यालय पर लगा था 27 का सत्ताधीश, और दूसरा 2027 के चुनाव का सेमीफाइनल चुनाव के बाद वो बोर्ड हट गया, 27 का सत्ताधीश और ये भी हट गया। आप बताइए कि आरोप लगाना, आपको याद होगा दीपाली जी कि 2022 में जब जनता जनार्दन को करारी हार दे दिया तो इन्होंने कहा कि हम समीक्षा करेंगे कि हारे कैसे, और लखनऊ में जो इनकी बैठक हुई, समीक्षा बैठक, उसमें सीधे सीधे अखिलेश यादव जी ने कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों से मिल करके 20-20 हजार यादव और मुसलमानों का हर विधानसभा में वोट कटवा दिया। ये किस पर आरोप न लगा दे। और दूसरी बात, अधिकारियों को धमकी देना, आजम खां
मुख्तार अंसारी का बेटा, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, सैफई परिवार, यानी सब आरोप और अभी भी लग रहा है, लेकिन ये- रिजल्ट क्या होते हैं ये देखने वाली बात होगी। आप बनी रहे हमारे साथ, क्योंकि इस बीच जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने भी मिल्कीपुर उपचुनाव पर कहा है कि चुनाव में जनता मालिक है। 8 तारीख को जब गिनती होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में है। यहां भी वही हताशा निराशा विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, और हम अपनी भाषा में कहें ना तो देखिए, मिल्कीपुर सत्ता पक्ष के लोग दुधारू गाय लेके घूम रहे हैं, विकास रूपी दूध के लिए दुधारू गाय। अब विपक्ष के पास ठाठ गाय है, तो जनता दूध चाहती है, विकास रूपी दूध, तो ठाठ गाय के लग जाएगी। समझ रहा ना। जी तो रो करके इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अगर रोने से वोट मिले तो पूरे समाजवादी पार्टी के लोग लखनऊ से दिल्ली तक बैठ के रोना शुरू कर दे, सब उनको वोटवा एक तरफा दे देंगे। तो ये चलिए, ये ओपी राजभर ने कहा है। डॉक्टर भुवन जी, चलिए राजीव रंजन जी हंस रहे हैं। राजीव रंजन जी। मैं ओपी राजभर जी के बात पे हंस रहा हूँ। अवधेश जी ने जिस तरह से चुनाव की कठिनाई को समझा और चुनाव के 1-2 दिन पहले जिस तरह से रोए, उन्होंने कहा निश्चित तौर पर एक सेंटीमेंट चुनाव में होता है, लेकिन ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं, ओम प्रकाश जी की बात निश्चित तौर पर उन्होंने अपने तरीके से कही, लेकिन उनकी बात निश्चित तौर पर सही है कि सिर्फ रोने के दम पे चुनाव नहीं हो सकता। आपकी क्या वर्किंग है ग्राउंड पर, और जनता उसको कैसे एक्सेप्ट करती है? चुनाव आप इस पर जीतेंगे, सिर्फ रोने से चुनाव कैसे जीत लेंगे? जी, वैसे तो आप जीत का पूरा आप श्योर हैं कि आप जीत रहे हैं, तो क्या इस तरह जिस तरह से आपने कुंदरकी में किया था, सभी लोगों को इकट्ठा किया था जिनके वोट का नहीं डाल पाए थे या जो भी आरोप लगाए थे, उनसे बातचीत की थी अखिलेश यादव ने, तो ये क्या करेंगे आगे भी जहां जहां आपने आरोप लगाए? देखिए, पिछली बार आपने देखा होगा वो चित्र भी उपस्थित है कि किस प्रकार अल्पसंख्यक समाज के और बहनों को, बेटियों को रोकने का काम एक पुलिस का अधिकारी कर रहा था बंदूक दिखाकर। जिस अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर से निकाले और वोट डलवाए, वो वोट रोकने का काम कर रहा था। आज स्थिति क्या है उसी पर हम लोग कहने का काम कर रहे हैं। जो चित्र है वो बताने को काफी है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपनी हार मान चुकी है, लेकिन प्रशासन के बदौलत और पुलिस के बदौलत इनका पूरा जो खेल है इसी पर आधारित। ठीक है, इसका छोटा सा रिएक्शन जल्दी से लेती हूँ। ओपी सिंह जी, ये बार बार क्यों आरोप लगते हैं? एक तरफ तो पूरी फौज आपने उतार दी थी बीजेपी ने, और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन आपके साथ काम कर रहा है, ये क्यों आरोप हर जगह लगते हैं? दीपाली जी, 2-3 बातें और है जो इस डिबेट के बीच में नहीं आया। मिल्कीपुर की जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी से नाराज है। इनकी 4 बार की सरकारों को देख करके सिहरन उत्पन्न हो जाती है। जब ये जीत गए अयोध्या का लोकसभा चुनाव तो इतने दम में हो गए कि जो पूरे ब्रह्मांड का नरेश है उसको इन्होंने कह दिया कि अवधेश प्रसाद अयोध्या के नरेश है। दूसरा, 2022 से 2024 तक ये विधायक रहे हैं, 2022 से 14 तक ठीक है। ओपी सिंह जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी सर, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास समय इतना है, लेकिन सभी अपनी जीत का दावा करें, देखते हैं 8 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बीच खबर आ रही है उन्नाव